नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नैनीताल से खबर है जहां पर रामगढ़ के सकुना जुतिया के अंदर बादल फटा है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसएसपी सहित पुलिस टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। ओखल कांडा के अंदर भी मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले की अधिकतर सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश होती है जब बादल फटता है और बादल फटने से तबाही की बेहद तस्वीरें नजर आती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब बादल फटता है तो उस दौरान वहां पर एक ऐसा नाला तैयार होता है जिसमें सब कुछ बहता चला जाता है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचता है, भूस्खलन भारी मात्रा में होता है। यही वजह है कि 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो बादल फटने से एक भारी तबाही नैनीताल के अंदर देखने को मिली है। तो वहीं उत्तराखंड के अंदर बारिश ने तबाही मचाई हुई है। सीएम धामी ने तत्काल अलर्ट के निर्देश दे दिए हैं और हल्द्वानी के अंदर गौला नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। तो वहीं अगर देखें तो काठ गोदाम में रेलवे स्टेशन का ट्रैक बह गया है। गौला पुल की सड़क भरभराकर नदी में समा गई और रामनगर में कोसी नदी से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तस्वीर आप देखिए, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीरें इस वक्त हैं। बरसाती नालों को, कोसी नदी को, गौलिया नदी को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से पहाड़ों से आफत बहकर मैदानी इलाकों की तरफ नदी के तौर पर आ रही है। रामनगर में कोसी नदी ने भारी तबाही मचाई है। अभी तक हम आप बात करें तो लगातार कुछ ऐसी तबाही की तस्वीर सामने आ रही है जो कि आपको देखकर डरा सकती हैं। तो सीएम धामी ने तत्काल अलर्ट के निर्देश दे दिए हैं। पहले से ही उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट जारी है। खबर अब चमोली से है, जहां पर तीसरा दिन भी लगातार बारिश देखने को मिली है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटाया गया। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच भूस्खलन हुआ है। 11 जगहों पर भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया मार्ग। आपको बता रहे, मजदूरों की झोपड़ी में भूस्खलन का मलबा आया और 4 मजदूर घायल हो गए। सीएससी के अंदर भी इन लोगों को भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल चमोली से खबर है कि तीसरे दिन भी लगातार बारिश हुई है और बारिश आने के बाद लगातार स्थिति यहां पर खराब होती जा रही है। कोसी नदी, गौला नदी, आप ये तस्वीरें देखिए, कितना तेज बहाव यहां पर है। रास्ते में आने वाला कुछ भी यहां टिक नहीं पा रहा। कई मकान, कई इमारतें इस बहाव में बह गए हैं। आपको बता दें कि भूस्खलन की वजह से लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। नदी किनारे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा यहां परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में आई बाढ़ और खतरे में रामनगर दिखाई दे रहा है। रामनगर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई खड़ी हुई गाड़ियां डूब चुकी हैं। रामनगर में कोसी नदी ने रौद्र रूप दिखाया। सिंचाई विभाग की तरफ से खतरे का सायरन भी बजा दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कोसी नदी में आए तेज जल बहाव की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई गाड़ियां बह गई है खिलौनों की तरह। कई गाड़ियां डूब चुकी हैं और रामनगर में सिंचाई विभाग की तरफ से खतरे का जो सायरन होता है वो बजा दिया गया है, अलर्ट बजा दिया गया है। और इसी के साथ रामनगर में भयावह तस्वीर नजर आ रही है। रामनगर के अंदर कोसी नदी में बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड के रामनगर के कई निचले इलाके, नदी किनारे के इलाकों में खतरा देखा जा रहा है। तो पूरा रामनगर खतरे में है इस वक्त और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से। हजारों लोग यहां पर अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि निचले जितने इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं या फिर नदी किनारे के इलाके हैं, वहां पर बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से उनका सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो रामनगर में खतरे का सायरन भी बजा दिया गया है सिंचाई विभाग की तरफ से। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ आई है और बाढ़ आने की वजह से पूरा रामनगर खतरे में है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि उत्तराखंड के हालात समझाने के लिए आपको काफी होगा। चमोली, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल। आप ये 4 अलग अलग तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड किस खतरे से जूझ रहा है। चमोली के अंदर नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर के अंदर कोसी नदी को आप देखिए किस तरीके से यहां पर उसका भयावह स्थिति नजर आ रही है। हल्द्वानी की आप तस्वीर देखिए, यहां पर गौला नदी उफान पर है और सड़क जो है वो पूरी तरह से धंस गई है। इसके अलावा यहां पर एक रेलवे ट्रैक भी, काठगोदाम रेलवे ट्रैक की भी जानकारी मिल रही है कि वो बह गया है। नैनीताल की आप तस्वीर देखिए, बादल फटा है नैनीताल के एक इलाके के अंदर और वहां पर बादल फटने से जो बरसाती नाले हैं, जो नदियां हैं, वो सब कुछ तेज बहाव के साथ बह रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा खतरा इस वक्त उत्तराखंड में बह रहा है
और लगातार बारिश अभी भी लगातार हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये जो तस्वीरें हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, इससे बड़ा खतरा ये है कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और अगर 24 घंटे 48 घंटे और बारिश होती है तो ये तस्वीर कितनी भयावह हो जाएगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, क्योंकि ये पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर हुई बारिश की तस्वीरें हैं। अगर और ऐसी ही बारिश होती है तो फिर तस्वीरें कितनी भयावह होंगी इसका अंदाजा लगाना भी आपको डरा सकता है। तो चमोली, रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल, ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से आप उत्तराखंड के खतरे को, उत्तराखंड के दर्द को इस बार आप समझिए। तो चमोली, रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल, 4 अलग अलग शहर, अलग अलग जगहों पर तबाही के 4 अलग अलग तस्वीरें, और इन चारों तस्वीरों को देखकर आप उत्तराखंड के अंदर तबाही जो आई है, त्रासदी जो आई है, उसको अंदाजा आप लगाइए। देखिए किस तरीके से गाड़ियां, स्कूटीज, बाइक सब डूबे हुए हैं। इसके अलावा रामनगर का जिक्र करें, रामनगर में कई गाड़ियां बह गई हैं। हल्द्वानी में गौला नदी काफी उफान पर है। चमोली के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। नैनीताल में बादल फटा है, 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। तो स्थिति काफी भयावह है। चमोली से लेकर नैनीताल, रामनगर से लेकर हल्द्वानी, सब जगह तस्वीर एक सी है, क्योंकि यहां लगातार सड़कों पर, नदियों में, नालों में एक सिर्फ नदी नहीं बह रही बल्कि कई जिंदगियां भी बह रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और ऐसी तस्वीरें जो लगातार हम तक पहुंच रही हैं। तमाम तस्वीरें जैसे ही हम तक पहुंचती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो तबाही वहां पर है, वहां से तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन उन तस्वीरों को पहुंचाना भी काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि ऐसी तबाही के बीच में से उन तस्वीरों को नेटवर्क के जरिए हम तक पहुंचाना ये भी एक बहादुरी का काम है। लेकिन ऐसे में चमोली, रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल से जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं ये काफी डरा देने वाली हैं, और अगर बारिश मूसलाधार नहीं रुकी तो ये तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों से बहकर ये मैदानी इलाकों की तरफ नदी नाले बह रहे हैं। आने वाले समय में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी खतरा मंडराएगा, क्योंकि बाढ़ का ये पानी सीधे उन मैदानी इलाकों की तरफ ही जाएगा। तो चमोली, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, ये 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए। हल्द्वानी में देखिए गौला नदी के उफान में आने के बाद एक सड़क धंस गई है। काठगोदाम का रेलवे ट्रैक बह गया है बाढ़ में। तो लगातार वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो गौला नदी का जो पुल है वो भरभरा कर ढह गया। साथ ही साथ रामगढ़ के सकूना झुतिया के अंदर बादल फटा है। नैनीताल में बादल फटने के बाद जो तबाही की तस्वीर है वो आप देखिए, सड़क पर बहते हुए पानी को आप देखिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बादल फटा होगा वहां की स्थिति क्या रही होगी। 12 लोगों की वहां पर मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें हर जगह डिप्लॉय की गई हैं, जिससे कि समय रहते ही वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। तो जहां जहां तबाही की मंजर नजर आ रहे हैं, तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एसडीआरएफ की टीम वहां एक्टिव है। तो ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद रहकर, इस खतरे के बीच में मौजूद रहकर हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक जानकारी दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे खतरे के बीच में रिपोर्टिंग करना ये किसी बहादुरी से कम नहीं होता। हमारे 4 रिपोर्टर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामनगर से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, हल्द्वानी से, देहरादून से और मसूरी से। सबसे पहले हम रामनगर की तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। रामनगर में, क्योंकि अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर कोसी नदी उफान पर है और खतरे का सायरन भी बजा दिया गया सिंचाई विभाग की तरफ से। अभी तस्वीरें क्या बारिश रुकी है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं तुषार, अगर हम बात करें जिस तरह से जो खतरे का सायरन है वो बजा दिया है सिंचाई विभाग ने, प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। इसी के साथ जो है बहुत बड़ा खतरा इलाके में बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में जो है बाढ़ की स्थिति आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है 2000 और 1993 1992 की बाढ़ की याद दिला रहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से जो बाढ़ आई थी और कोसी नदी में उस समय सर्वाधिक बाढ़ आई, तो वही सब कुछ अब नजारा दिखने में आ रहा है और काफी जनता जो है बेहाल हो चुकी है जी। अच्छा, अभी मैं आपके पास लौटूंगा और जानकारियां भी आपसे लूंगा। हल्द्वानी की बात कर लेते हैं। हल्द्वानी के अंदर गौला नदी का जो पुल था वो ढह गया है और भी कुछ वहां पर तबाही की मंजर नजर आ रही हैं। क्या तस्वीरें हैं अभी वहां पर?
हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो मुझे जानकारी दें। जी देखिए, हल्द्वानी में लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हुई है उसका असर जो मैदानी क्षेत्र हैं उन पर पड़ा है। हम्म। जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी देखिए, पहाड़ों में जिस तरह से बरसात हुई है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है और गौला नदी तूफान पर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 1990 के बाद इतना पानी गौला नदी में देखा गया है। 90,000 क्यूसेक पानी इस समय गौला नदी में बह रहा है और गौला नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र है, जो लोग कनेक्टेड है गौला नदी से, उनको वहां से खाली करवा दिया गया है। अलार्म बज गया है यहाँ पर और लोगों को प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि वो नदी के किनारों से दूर हो जाएं। और इसका बड़ा असर जो गौला नदी में जो पानी आया है उसका असर ये हुआ है कि गौला नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जो चोरगलिया टनकपुर सितारगंज एरिया को जोड़ता है, वो यहाँ पर गिर गया है और उसका एक बड़ा हिस्सा गिरने से जो आवाजाही है, यातायात पूरी तरह से बाधित है और अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है उसका जो संटिंग ट्रैक था रेलवे का, वो भी गौला नदी का जो बहाव है उसकी वजह से जो मिट्टी है उसके कटने के बाद जो ट्रैक है वो पूरी तरह से नदी में समा गया है और भारी दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी देहरादून से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अभी देहरादून में धूप है, आपके फ्रेम में मुझे धूप नजर आ रही है, लेकिन बाकी इलाकों की तस्वीर क्या है? बिल्कुल देखिए, अगर आप पूरे प्रदेश की स्थितियों की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तमाम जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो प्रदेश की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उससे दिक्कतें तो होती होती हैं। तो ऐसे में प्रशासन लगातार फोकस कर रहा है ताकि जो लोग हैं यानी कि आम जनजीवन वो अस्वस्थ ना हो। लेकिन लगातार बारिश जिस तरह से हो रही है उससे असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पे हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि तमाम नदियां जो हमारी उफान पर हैं और उसके साथ ही अन्य अगर बात करें तो कुछ नदियां जो है खतरे की घंटी के आसपास चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल जो प्रदेश की स्थितियां काफी भिन्न हो गई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अभी जो चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां दौरा कर सकते हैं। इसी क्रम में आज अभी आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे थे। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया कि आखिर प्रदेश में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि फिलहाल जो सूचनाएं ठीक है, ठीक है, हम आपसे आगे भी ये तमाम हालात देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया।